मसला किसी भी एक शख्स का नहीं, मसला एक सोच का है, एक सबक का और एक तलखी हकीकत का, जिसे आज हर नौजवान को, हर इन्फ्लुएंसर्स को, हर कामयाबी के पीछे भागने वाले को समझना ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जब शोहरत हो, व्यूज़ हो, पैसा हो, हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, हर कोई आपको बाय बाय कहकर बुला रहा होता है, हर कोई आपके साथ खड़ा होना भी चाहता है क्योंकि आपके पास दौलत और शोहरत। जब हर चीज़ इंसान के हाथ में आ रही होती है तो इंसान के इर्द गिर्द लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। हर कोई दोस्त बनता है, हर कोई बाय बाय करता है, हर कोई साथ खड़ा दिखाई देता है, मगर हकीकत तो तब सामने आती है जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आता है, जब आपकी मुश्किल गले पड़ती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है। और ये वो मुकाम है जिसे हम अक्सर कहते हैं ना, ये वक्त सबको एक्सपोज करके रख देता है। जो कुछ सादुर रहमान यानी डकी बाई के साथ हुआ वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। किसी भी इंसान के साथ जुल्म हो, चाहे वो मशहूर हो, आम हो या फिर बड़ा हो या छोटा, इस्लाम में जुल्म की कोई इजाज़त नहीं। जुल्म चाहे कोई फर्द हो, कोई इदारा हो या रियासत, जुल्म जुल्म ही रहता है और जिसने जुल्म किया उसे उसका जवाब देना पड़ता है, दुनिया में भी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी। देखिए जी, डकी भाई ये हमारे जैसा ही एक नौजवान इंसान है। हर इंसान गलतियां कर सकता है, उससे भी गलतियां हुई, वो भी सीखता है, हम भी सीखेंगे और वो भी तरक्की करता है। मगर जो हुआ वो हद से बढ़ गया। देखिए, कामयाबी, फेम, नंबर्स, पैसा, ये सब कुछ दिखने में बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ भी नहीं है। ये इंसान को एक दिन में ऊपर भी ले जाती है और एक दिन में नीचे भी गिरा देती है। असल ताकत और मजबूती इंसान के किरदार में होती है, उसके डायरेक्शन में, उसकी नीयत में होती है। और डकी भाई ने अपनी वीडियो में क्या कहा कि उन्हें एहसास है कि वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। इंसान अगर अपनी गलती को कबूल कर ले तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अब बात सिर्फ डकी भाई की नहीं, ये हम सब के लिए है। अक्सर ये इन्फ्लुएंसर खास तौर पर आज के दौर की यूथ ये सब कुछ समझ बैठी है, किस चीज को? पावर, पैसा, सक्सेस, फेम, फॉलोअर्स। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। सिर्फ पैसा होना आपके पास काफी नहीं है, सिर्फ शोहरत होना काफी नहीं है, सिर्फ फॉलोअर्स होना काफी नहीं है। असल चीज क्या है? आपका किरदार कैसा है, आपकी नीयत कैसी है, आप अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आप किस मकसद के लिए प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान ये समझ बैठता है ना कि आई एम अनटचेबल, कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, तो जिंदगी खुद उसे आईना दिखाती है। तो भाई, ये हम सब के लिए लेसन है। रियल सक्सेस तभी है जब आपकी लाइफ में बैलेंस है, एहसास है और आप अपना मकसद जानते हैं। ये सादुर रहमान का वाकया एक बात तो साबित कर गया, वफादार आपकी जिंदगी में कौन है? ना कि वो लोग जो आपके फेम से फायदा उठाए, ना वो दोस्त जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, ना वो लोग जो शोहरत के आसपास घूम रहे हैं। असल वफादार दो ही लोग हैं, आपके वालिदैन, आपकी बीवी या शोहर। क्योंकि वालिदैन वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर भी आपको छोड़ते नहीं है, बल्कि वो आपकी इज्जत के लिए अपनी इज्जत लगा देते हैं। वो नहीं पूछते कि हमारे बेटे का क्या कसूर है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा बेटा किस मुश्किल में है। और अगर बीवी बावफा हो तो वो कदम कदम पर ढाल बनकर खड़ी रहती है, तो वो आपकी तन्हाई में भी आपका सहारा बन जाती है और वो आपके खौफ में भी आपके साथ खड़ी रहती है। बाकी दुनिया, जब तक उन लोगों को आपसे फायदा मिल रहा है, वो तब तक आपके साथ है। मुसीबत आए तो ये दुनिया पहचान बदल लेती है, बाय बाय बोलने वाले बदल जाते हैं, उनकी लॉयल्टी का आपको अंदाजा होता है कि कौन किस कदर तक गिरा हुआ है। आज का हर नौजवान ये समझता है ना कि फेम ही सब कुछ है। नहीं, आपकी हकीकत आपका घर है, आपके वालिदैन है, आपकी बेगम है, आपकी फैमिली है। एक बात हमेशा याद रखें, जब आपकी कमाई साफ हो ना, तो फितना फैलाने वाले कंटेंट जब पैदा कर देते हैं नेगेटिविटी और जेलसी, हसद, तो फिर दुनिया में ही इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और दूसरा बड़ा खतरा, दौलत का दिखावा, लाइफस्टाइल दुनिया के सामने पेश करना, पैसे, गाड़ियां, गड़ियां, ये सब कुछ मुसीबत को दावत देता है, हासद को दावत देता है। तो इन सब हासदों से बचने के लिए ना अपनी नेमतों को छुपा कर रखे। जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है ना, उसको सिर्फ अपने तक रखे, लोगों को ना दिखाएं कि आपके पास क्या कुछ है। देखिए, डकी भाई के लिए लोग खड़े हुए, कैमरे आए, मीडिया आया, बयानबाजी हुई, मगर पाकिस्तान में हजारों लोग जुल्म सह रहे हैं, रोजाना ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। बिग ब्रदर जो कि आज के नाम पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह डकी भाई की कहानी सामने आई, वो तो एक मशहूर इंसान है, उनके पास आवाज थी, प्लेटफॉर्म था, लोग थे, और उसे बिग ब्रदर जैसे लोग मिल गए जो इसके लिए खड़े हुए। पाकिस्तान में लाखों लोग हैं जो रोज ऐसे ही जुल्म में फंस रहे हैं, धमकी और ज्यादती का शिकार होते जा रहे हैं।
वो इन्फ्लुएंसर है, ना उनके पास कैमरा है, ना उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आगे बढ़कर अपने हक के लिए आवाज उठा सके, और ना ही उनके पास कोई ऐसा बिग ब्रदर आएगा जो उन्हें बचा सकेगा इस ज्यादती से। वो आम लोग जो थाने की हद में भी नहीं सुने जाते, करप्ट सिस्टम्स जो फेक इदारों और ताकतवर लोगों से रोज जलील होते हैं। यहाँ असल बात डकी बाई की नहीं, असल बात सिस्टम की मैं कर रही हूँ। ये वही सिस्टम है जो ताकत वाले के सामने झुक जाता है और कमजोर को रोन देता है। तो लिहाजा हमारी बिग ब्रदर से यही गुजारिश है, जिस तरह आपने एक मशहूर शख्स की हमायत की, ऐसा सिस्टम काश कोई ऐसा इदारा हो जो आम लोगों के लिए भी बनाया जाए। ऐसा इदारा हो जो कमजोर की आवाज सुने, पुलिस या इदारों की ज्यादती से बचाए, ताकत के नशे में चोर इंसानों को रोक सके और लोगों को इंसाफ तक पहुंचाए, ना कि इसके लिए कि उसके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, बल्कि इसके लिए कि वो एक आम पाकिस्तानी है। ये मुल्क तब ही बदलेगा जब लोगों के साथ होने वाले जुल्म का ट्रेंड बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और जब हिफाजत हर शहरी का हक होगी, ना कि किसी खास नाम या फेम पर मुनहसर। पैसा जिंदगी की आसाइशें दे सकता है, लेकिन पैसा इज्जत नहीं खरीद सकता, पैसा सुकून नहीं खरीद सकता, पैसा वफादारी नहीं खरीद सकता, पैसा मुसीबत के वक्त लोग वापस नहीं ला सकता, और सबसे बढ़कर पैसा अल्लाह का रहम नहीं खरीद सकता।